आप सभी लोग कर्तव्य ध्वनियों से हमारे इस पुस्तक विमोचन का स्वागत करें। से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल के लिए विद्या भारती पूर्व उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री विजय कुमार उपाध्याय जी, श्री हेमचंद्र जी संगठन मंत्री, डॉक्टर राम मनोहर जी संगठन मंत्री काशी, श्री उपाध्यक्ष विद्या भारती कंचन सिंह और मेरे साथ आई हुई किरण बाला जी और श्री विजय अग्रवाल जी, ये दोनों को मैं नाम इस वजह से देती हूँ कि आपने जो टेबल देखे हैं कलरफुल। शांति ब्रह्मा शांति सर्वहि शांति शांति। मातृ प्रणाम 1 2 3। के परिचय हेतु मैं माननीय विजय उपाध्याय जी, क्षेत्रीय शिशु वाटिका प्रमुख विद्या भारती उत्तर प्रदेश से अनुरोध करती हूँ कि आए हुए सम्मानित महानुभावों का परिचय एवं स्वागत करने की कृपा करें। माननीय विजय जी। सरस्वती जी प्रकट होंगी, इसी अपेक्षा के साथ हम सब बड़भागी हैं। आदरणीय आनंदी बेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल हैं, हम सब के बीच में बड़ा विशाल परिचय है, समय की मर्यादा है, सम्मान करने की कृपा करें। कब से क्रमांक तो पढ़े हैं, समूह क्रमांक, तो समूह क्रमांक करने के लिए कहा था मैं, उसी का करने बोला था। पायलट में ही लगा ऑलरेडी बना दी है नंबर वो, और यूपी में जो का हमारा उद्देश्य है कि सब बन जाएंगे, पर ये वो जगह देखना है, ये जो सारे हैं फ्रॉम वेदांता जो सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, उनका विद्या भारती के सहयोग से और माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आज एक प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिन चलेगा उसका आयोजन किया है कि किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति है
उसमें जिस तरीके से काम होना है आंगनवाड़ी के स्तर पर बच्चों को जो जिस तरीके से शिक्षित करना है, उन चीज़ों का पूरा प्रारूप तैयार करके और उसका शिविर आज 3 दिन के लिए हम लोगों ने लगाया है। मैम, जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने गुजरात की बात कही और वहाँ के आशा आंगनवाड़ी वर्कर की प्रोत्साहन की बात कही, तो क्या यूपी में भी इस तरह का कुछ चलाया जाएगा जिससे प्रोत्साहन और मिले? देखिए, ये पॉलिसी मैटर्स हैं, लेकिन जो अगर किसी भी प्रदेश में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी मैटर है और हमें उन सारी चीज़ों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत है, तो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके तभी किसी पॉलिसी के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा दी जाती है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैम डिस्कशन कर रही थी और आंगनवाड़ी को प्रेरित भी कर रही थी कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मोटो उसी के हिसाब से आप बच्चों को एजुकेट करें, तो इस पर किस प्रकार का? देखिए, कहते हैं कि किसी भी मकान को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे देश के बच्चे इस देश का भविष्य हैं, तो इस देश का भविष्य मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि जो बच्चा सर्वप्रथम अपने घर से निकलकर आंगनवाड़ी में जाता है तो वहाँ पर एक मजबूत नींव रखी जाए, और आज काशी से उसी की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत है और आगे ये चलता रहेगा जब तक कि हम अपने आप को स्थापित ना कर ले, हमारे बच्चे पूरी तरीके से मजबूत ना हो जाए। वंदे भारत माँ। तो इस अवस्था में संस्कार आधारित शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि संस्कार ही शिक्षा का आधार होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, शिक्षाविद कहते हैं कि इस अवस्था में गीत कैसे सिखाना, गीत सिखाने के समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, अभिनय के साथ गीत हो, शरीर का विकास हो, उसकी मांसपेशियों का विकास है, सूक्ष्म जो लिखने के लिए सब उंगलियां है उसका विकास हो, तो वो कैसा हो, उसका पूरा प्रदर्शन, उसका पूरा क्रियान्वयन हम 3 दिन में करने वाले। छोटे बच्चों को उसकी उंगलियों का, उसकी ज्ञानेंद्रियों का, उसकी कर्मेंद्रियों का विकास करने के लिए कैसे गतिविधि करानी चाहिए, उसका एक निर्देशन यहाँ होने वाला है। तो भाषा और गणित उसको, अभी तो मातृभाषा की शिक्षा का बहुत आग्रह भी रखा गया है, तो उस प्रकार से छोटे छोटे गीत मुझे आनंद